तो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मैं हूं अर्पित शर्मा और आप मुझे जानते हैं इको वाले सर के नाम से। तो वापस आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के। ठीक है जी। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी उसका डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो फटाफट से उसको जाकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। नाम है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। हिंदी में इसको बोलते हैं घरेलू सीमाएं। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, एक एक करके समझेंगे फटाफट से। देखो टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है तो यही आपकी लिमिटेशंस है। ठीक है जी, इससे बाहर आपकी पावर नहीं चलती है। क्लियर है ये चीज? टेरिटरी का मतलब हमें समझ में आया। बात करते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। ठीक है जी। देखो जो सीमाएं होती है ना, हर किसी की अलग अलग तरीके की सीमाएं होती है। जैसे कि कुछ सीमाएं हमारी डिपेंड करती है हमारे घर की बाउंड्रीज की, कुछ सीमाएं हमारी रहन सहन की डिपेंड करती है, कुछ सीमाएं हमारी कुछ खरीदने की, कुछ बेचने की, कुछ सीमाएं हमारा पैसे डिसाइड करती है, कुछ सीमाएं हमारी मर्यादा डिसाइड करती है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी ना बेटा लिमिटेशंस या टेरिटरीज ना अलग अलग तरीके की होती है। चलिए समझते हैं फटाफट से डिटेल में कि टेरिटरीज या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक है जी, चलिए देखिए अब यहां पर आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जरा देखेंगे जितनी भी ये ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से है ना बाउंड्रीज, ये हमारी बाउंड्रीज शो कर रही है। बट ये कौन से वाली बाउंड्रीज या कौन से वाली टेरिटरी है ये अभी हमें नहीं पता है ना। देखो इन बाउंड्रीज को बोलते हैं फिजिकल बाउंड्रीज, या मैं इनको बोल सकता हूं जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। क्या बोल सकता हूं मैं? जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये ऐसी बाउंड्रीज है जो हमारा एरिया डिसाइड कर रही है कि हमारा जो देश है वो इतना बड़ा है, इतनी इतनी जगह पर हमारा देश फैला हुआ है। आई बात समझ में? चलिए तो सर ठीक है, आपने हमें बताया फिजिकल बाउंड्रीज है, ये है कुछ बाउंड्रीज, ये हो गई फिजिकल बाउंड्रीज। आई बात समझ में? चलिए लेट एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक दूसरी कंट्री है, मान लीजिए यूएस से है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये यूएस से है। ठीक है, यहाँ पर या चलो मैं एक इसका एग्जाम्पल से पहले एक तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। देखो सिंपल सी बात है, ये आपका घर है, ये आप हो, और ये आपका कोई भी सिबलिंग है। आपको इससे सामान लेना है कुछ, या इसको आपसे कुछ सामान लेना है, तो ये बहुत ही इजीली सामान ले सकता है। आ रही है बात समझ में? इसको किसी की अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं अपने घर में एक कमरे में से दूसरे कमरे में कुछ सामान का लेना देना कर सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर आपको अपने पड़ोसी के घर से सामान लेना है कुछ, तो उसके लिए पड़ोसी की परमिशन चाहिए, हाँ या ना? सिंपल सी बात समझ में आ रही है? या इनको आपके घर से कुछ सामान लेना है, ऐसा नहीं है ना घर में आए घुसे और उठा के लेगा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब बात दो अलग अलग बाउंड्रीज की आ जाती है, दो अलग अलग कंट्रीज की आ जाती है, तब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी वाला। बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? हम डोमेस्टिक टेरिटरी को दूसरे एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखिएगा आपको पता है, कभी आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि XYZ कंट्री ने XYZ कंट्री की चीज़ों को लेने देने से बैन कर दिया, और या फिर उसको बॉयकॉट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे आपने चीज़ें सुनी होंगी। ठीक है, यहीं पर पनपती हैं ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज या डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है जी, अब समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है किसी गुड एक्स की। अभी अगर इंडिया के अंदर ही मूव कर रहा है गुड एक्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है, या फिर हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है, तब कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज या डोमेस्टिक टेरिटरीज का। देखो डोमेस्टिक टेरिटरीज
रेफर्स टू द, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डोमेस्टिक टेरिटरीज रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री, जहां जहां भी हमारी राजनीतिक क्षमताएं हैं, शक्तियां चल रही हैं, उन्हीं सबको हम पॉलिटिकल फ्रंटायर बोलते हैं। तो ये होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। इट मीन्स वो जोग्राफिकल या वो इमेजिनरी जोग्राफिकल टेरिटरीज जहां पर हम, समझना बात को, वो इमेजिनरी जोग्राफिकल टेरिटरीज जहां पर हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीली मूव कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में या नहीं आई? वो बाउंड्रीज जहां पर हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन बाउंड्रीज को हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री। आई बात समझ में? ये तो थी बात इसकी डेफिनेशन की। अगर मैं डेफिनेशन से आगे बढ़ूं, क्योंकि क्वेश्चन आपको सीधा डेफिनेशन से नहीं बोलेगा, डेफिनेशन से बोलेगा। 1 नंबर की डेफिनेशन है डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री, सिंपल, खत्म, बोलते ना खत्म, टाटा बाय बाय, बस इतनी सी डेफिनेशन है। बट क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि ये एक कंट्री है, यूएसए है मान लीजिए, ठीक है, यहां पर एक गुड एक्स है, यहां पर एक गुड एक्स है, तो ये जो गुड एक्स है, क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हाँ या ना? सिंपल, 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ये वाला, हाँ या ना। और अगर है तो क्यों है, अगर है तो क्यों है? देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज ऐसी होती है जो अपने देश में ना होकर भी, यानी कि फिजिकली अपने देश में ना हो तब भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाती है। क्लियर है ये चीज? चलिए, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो खांसी वासी को इग्नोर कर लेंगे भाई। चलिए, आ रही है बात समझ में? बात करते हैं हम। मैं देखो 3 चीज लिखूंगा, 3 चीज मैं आपके सामने लिखूंगा और उन 3 चीजों पे ही ध्यान देना है। बेसिकली हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है बोर्ड्स के और समझना है कि क्या ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आता है प्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट, दूसरा आता है शिप्स वगैरह, तीसरा आता है एम्बेसीज, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें मैंने आपके पास लिखी है, या फिर मैं इनको एक बार डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, ठीक है। समझना बात को। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया है और ये कोई XYZ कंट्री है और ये मान लीजिए यूएस से है, ठीक है। पहली चीज प्लेन्स या एयरक्राफ्ट, ठीक है। यहाँ से एक प्लेन उड़ा, है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई, ध्यान रखना। यहाँ से एक प्लेन उड़ा और वो ऐसे इस XYZ कंट्री के ऊपर से जाते हुए यूएसए में लैंड कर गया, समझना। तो क्या ये पॉसिबल है कि जहाँ से ये प्लेन उड़ा जिस कंट्री के ऊपर गया तो ये यहाँ का हो गया, XYZ कंट्री का हो गया, या ये यूएसए में लैंड करा तो ये मान लो एयर इंडिया का है, ठीक है। तो ये XYZ कंट्री का हो गया या फिर ये यूएसए का हो गया। जैसे कि मान लीजिए आप एक दोस्त से बुक उधार पे ले लेते हैं कि यार मेरे को बुक दे दे, मुझे नोट्स बनाने, आपकी बुक फट गई या कुछ भी हो गया, आप फिलहाल आपके पास बुक नहीं है, तो क्या वो बुक आपकी हो जाती है? नहीं होती है, वो उसी की रहती है। आपको उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करनी है, बुक किसी और को देनी है, तो आपको अपने फ्रेंड की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। तो इसी वजह से ये जो प्लेन है जब उड़ता है तो ये उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है जिस कंट्री का वो एक्चुअल में होता है। मैंने आपको 3 चीज़ लिखवाई, अब समझना जरा। ये मैं भी आपको याद करने का और तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से याद करनी है चीज़ें। प्लेन, शिप्स और एम्बेसीज, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके साथ आप लगाएंगे कि, ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी डिटेलिंग इसकी अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। एनी अदर थिंग,
में। अब ये की और मे का क्या फंडा है फटाफट से समझेंगे, ठीक है जी। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एन ऑफिस विच इज सिचुएटेड इन यूएसए, विच इज सिचुएटेड इन यूएसए, यानी कि एक ऑफिस है, ये टाटा का है, टाटा का ऑफिस है जो अमेरिका में है, तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? देखो हमें पता है टाटा एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, लेकिन टाटा का जो ऑफिस है, हमने ऑफिस शब्द का यूज किया, ना ही तो वो प्लेन्स में आता, ना ही शिप में, ना ही एम्बेसीज में। आ रही बात समझ में? तो और वो अब ये आ गया एनी अदर थिंग्स में, तो इसके आगे हमने क्या लगाया? मे का मतलब कौन सी कंट्री में है, किस में? यूएसए में। इट मीन्स ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अच्छा, आपको प्लेन और शिप तो पता है क्या होता है, एम्बेसीज पता है क्या होती है? चलिए मैं बता देता हूँ। देखो एम्बेसीज ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक दूसरे देशों में लिंक का काम करते हैं। आई बात समझ में? हिंदी में इसको दूतावास बात बोलता है। वट इफ मैं किसी कंट्री में जाता हूँ और मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहाँ कॉन्टैक्ट करूंगा? मैं अपने देश के एम्बेसीज को कॉन्टैक्ट करूंगा कि मेरे साथ ये इश्यूज हो गए हैं, ऐसा कुछ। आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे कि पीके मूवी है, उसमें कई बार एम्बेसीज का नाम लिया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग जगह आपने एम्बेसीज का नाम सुना होगा। एम्बेसीज क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दो देशों के में लिंक स्थापित करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है ये चीज़? आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलते हैं कि इंडिया में रशियन एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी है, ठीक है। अब रशियन एम्बेसी है कहाँ पर है? इंडिया में, लेकिन वो क्या है? एम्बेसीज। क्या लगेगा? की। कौन से देश की है? रशिया की है। तो वो कौन से देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? रशिया की। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। आई बात समझ में? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। यही सिंपल सा है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी की सारी चीज़ें, कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन सी चीज़ आती है और कौन सी चीज़ नहीं आती है। हमें बस इतना ही जानना है। आपके लेवल तक, 12th क्लास तक सिर्फ यही चीज़ें आएंगी कि कौन सी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है और कौन सी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है। तो मैंने आपको बताया 3 चीज़, प्लेन, शिप्स एंड एम्बेसीज। ये सारी चीज़ें जिस देश की भी होंगी, जिस देश से बिलोंग करती होगी, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, चाहे वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी किसी भी कंट्री में हो। बाकी सारी चीज़ें जिस कंट्री के अंदर होंगी उसी कंट्रीज की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाटा ने अपना ऑफिस खोला यूएसए में, तो वो यूएसए की ही नॉर्म्स पर काम करेंगे, यूएसए के टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लेन, शिप्स या एम्बेसीज की बात करते हैं, तो वो सब उस देश की ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करते हैं जब जो जिस देश की होती है। सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे अभी हम, ठीक है। आपके लिए जितना जानना सफिशिएंट है मैंने उतना आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम। चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है इनकम। इनकम हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या होती है इनकम, ठीक है। लेकिन बात आती है टाइप ऑफ इनकम की, टाइप ऑफ इनकम की, कि इनकम के टाइप क्या होते हैं। तो बेटा 2 तरीके की इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। देखो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में फैक्टर इनकम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, है ना, लेकिन अब हम इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है जी। बात करते हैं इनकम की। पहले फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। चलिए बात करते हैं फैक्टर इनकम की। देखो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमें किसी भी फैक्टर सर्विस को प्रोवाइड करने के बदले में मिलती है, यानी कि विच इज अर्न बाय प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस। सिंपल है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है। अब ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है भाई?
ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस। जैसे कि हम रोड पर चल रहे हैं और हमें 500 का नोट पड़ा हुआ मिला, हमने इधर उधर देखा, उठा के रख लिया जेब में, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक में बात करूं, ये मतलब देसी भाषा में मैंने तुम्हें जनरली एग्जांपल के तौर पे समझा दिया, जैसे कि आपकी पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन एंड मैनी मोर। ठीक है, ये कुछ ऐसी इनकम होती है। देखो, पॉकेट मनी के लिए आप घर वालों को कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन जो होती है या विडो पेंशन जो होती है या कोई भी सब्सिडीज होती है, ये सब क्या होती है, ये सब सब्सिडीज नहीं आएगा स्कॉलरशिप वगैरह, ये सब कौन सी इनकम होती है, वो ये सभी वो वाली इनकम होती है जिसके बदले में आप कोई भी फैक्टर सर्विस किसी को भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए तो देखो जरा कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। देखो, ये वाली इनकम जो होती है, ये डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम दोनों में ही काउंट की जाती है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ काउंटेबल इनकम। कोई दिक्कत? ये ना ही डोमेस्टिक इनकम में काउंट की जाती, ना ही नेशनल इनकम में काउंट की जाती है। सिंपल है। तो ये काउंटेबल इनकम होती है और ये नॉन काउंटेबल इनकम होती है। क्लियर है ये चीज़? तो बेसिकली यही था बेटा इनकम के बारे में। हमें पता चला फैक्टर इनकम कौन सी होती है, हमें पता चला ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में हम अर्न करते हैं। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो विदाउट हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसके बदले में भी हम पा लेते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए 2 ही टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी और इनकम के बारे में। इनको रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।